ठीक है, भारत का भौगोलिक परिचय। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। हो गया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आता है पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि देशांतर रेखा के जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है उसके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो भारत की जलवायु है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो वहाँ पे भारत ऐसी जलवायु में स्थित है। ठीक है, अब आता है भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, 2.43% इसका प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, विश्व का 7वां बड़ा देश है, 2.43%। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक दृष्टि से 6 जोनों में बांटा गया है भारत को। प्राकृतिक दृष्टि से 6 जोनों में बांटा गया है भारत को। ठीक है, प्राकृतिक दृष्टि 6 जोनों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, केंद्रीय जोन, उत्तर पूर्वी जोन। ठीक है दोस्तों, अब आता है विस्तार। भौगोलिक स्थिति से देखा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो दोस्तों इसकी दक्षिण से उत्तर की तरफ लंबाई कितनी है, ये है दोस्तों 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अब आता है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये है देशांतरीय विस्तार, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये है 2,933 किलोमीटर। दोस्तों मैंने पूर्वी क्यों कहा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसलिए ये ना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, तो इसलिए मैंने 2,933 किलोमीटर का जो वो है ये है। अब आता है हमारा मुख्य भूमि का जो सीमा है, जो मुख्य भूमि की सीमा है वो कितनी है, यानी कि तटीय सीमा को पूछ रहे प्रायद्वीपीय भारत को। ठीक है, ये है मुख्य भूमि की जो सीमा है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तटीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, 7,516 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा बिंदु, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु किसे कहते हैं, उत्तरी बिंदु कहते हैं इंदिरा कोल को, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंदिरा कोल को जो जम्मू कश्मीर में है। अब आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं, ये है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अब आता है भारत का पूर्वी बिंदु किसे कहते हैं, ये है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आता है पश्चिमी बिंदु किसे कहते हैं। पश्चिमी बिंदु है जो भारत का, वो गौर माता या गुहार मोता, ठीक है, या गोरा माता के नाम से याद कर लीजिए से, ये है गुजरात में। ठीक है, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमतम क्षेत्र कौन सा है, गुजरात है। गुजरात का भी सबसे पश्चिमतम क्षेत्र कौन सा है, गौर माता है। ठीक है, अब आता है भारत पाकिस्तान सीमा। जो भारत पाकिस्तान सीमा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं रेड क्लिफ। अब आता है भारत चीन सीमा कौन सी है, उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब आता है भारत और अफगानिस्तान सीमा, इसे कहते हैं डुरंड सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है इसके अध्यक्ष कौन थे, रेड क्लिफ थे। मैकमोहन सीमा रेखा इसके अध्यक्ष कौन थे, मैकमोहन थे। और अफगानिस्तान सीमा है जो वो डुरंड सीमा है भारत और पाकिस्तान की। अब आता है भारत और श्रीलंका सीमा। ठीक है, कौन सी है, ये बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य, यानी कि जब हम कन्याकुमारी से नीचे जो हमारा समुद्र है जो श्रीलंका तक जाता है वो पूरा ही समुद्र को पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मालदीव के सर्वाधिक निकट भारतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मालदीव के सर्वाधिक निकट भारतीय क्षेत्र कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप पर है।
ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के सबसे निकट का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, वो है लक्षद्वीप पर मिनिकॉय द्वीप। सबसे नज़दीक का मतलब जो क्षेत्र है जो मालदीव देश के नज़दीक है, ठीक है। मालदीव देश के सबसे नज़दीक कौन सा है भारतीय क्षेत्र, वो है मिनिकॉय द्वीप। वो कौन सा है, लक्षद्वीप का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों श्रीलंका भारत से पाम्बन चैनल के साथ मिला हुआ है। यानी कि श्रीलंका भारत से पाम्बन चैनल ठीक से अलग है, पाक जल संधि से अलग है और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग है, ठीक है। यानी कि श्रीलंका जो है भारत से पाम्बन चैनल, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कह लेते हैं इसको, मन्नार की खाड़ी, 3 स्तरों से अलग है। अब आता है इंडोनेशिया श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का इंडोनेशिया श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है। अब आता है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय सीमा रेखा है जिसके आधार पर समय का निर्धारण होता है हमारे यहाँ भारत में, वो है 82.5 डिग्री। और वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। अब ये जो मानक समय है भारत के, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो मानक समय जो रेखा है वो भारत के 5 राज्य से गुजरती है, वो याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सीधी नीचे की ओर आती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आता है भारत का पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण यह है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। अब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो जो हमारा पूर्व में जब सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश से, तो वो दक्षिण तक आते आते जब तक उस सूरज की किरण दक्षिण तक पहुंचती है तो वो 2 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। दोस्तों आगे है हमारा कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य घटते क्रम में बताइए। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, वो घटते क्रम में बताना। तो सबसे लंबी तट रेखा है दोस्तों अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश है, अगर पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आता है गुजरात 1275, यानी कि कौन सा राज्य है भारत का सबसे लंबी तट रेखा है, गुजरात का। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अब 2 भागों में बट गया है, जैसे कि तेलंगाना और उसमें आंध्र प्रदेश में। तो पहले तमिलनाडु आएगा, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अब आता है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, ठीक है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल की सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन बनाती है, संकोच नदी बनाती है, ठीक है।